अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। मुहर्रम डॉक्यूमेंट्री सीरीज की चौथी किस्त में खुश आमदीद। 60 हिजरी में जब यजीद इक़्तिदार में आया तो इसने मुख्तलिफ इलाकों के गवर्नरों को अपनी बैत लेने का हुक्म दिया। मदीना मुनव्वरा में भी हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बैत का मुतालबा किया गया, लेकिन इमाम हिस्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मामले में खामोशी और तदब्बुर का रास्ता इख्तियार किया। हालात दिन ब दिन हसास होते जा रहे थे। इमाम हिस्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं चाहते थे कि मदीना, जो रसूल अल्लाह का शहर था, वहाँ किसी किस्म की खूनरेज़ी आ इंतशार पैदा हो। इसीलिए आपने मदीना से मक्का मुकर्रमा जाने का फैसला फरमाया। रवानगी से पहले इमाम हिस्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नाना हज़रत मोहम्मद के रोज़ मुबारक पर हाज़िरी दी, दुआ की और अल्लाह ताला से रहनुमाई तलब की। ये लम्हा निहायत जज्बाती था, क्योंकि इमाम हिस्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने महबूब शहर मदीना को छोड़ रहे थे। 28 रजब 60 हिजरी को इमाम हिस्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने अहले खाना और करीबी साथियों के साथ मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। ये सफ़र सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर तक जाने का सफ़र नहीं था, बल्कि हक, इंसाफ और उसूलों की हिफाजत की तरफ एक अहम कदम था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्सस डॉक्यूमेंट्रीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कई दिन के सफ़र के बाद इमाम हिस्सा मक्का मुकर्रमा पहुंचे। आपकी आमद की खबर फैली तो मुख्तलिफ इलाकों से लोग मुलाकात के लिए आने लगे। इसी दौरान कूफा से भी खुतूत मौसूल होना शुरू हुए, जिनमें लोगों ने इमाम हिस्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया और कूफा आने की दावत दी। यही खुतूत बाद में तारीख के एक अजीम और दर्दनाक बाब, यानी वाक़े करबला का पेश खैमा बने। मदीना से मक्का का ये सफ़र हमें ये सबक देता है कि मुश्किल हालात में भी इंसान को हिकमत, सब्र और हक के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए। अगली किस्त में हम बात करेंगे कूफा वालों के खुतूत और हज़रत मुस्लिम बिन इकुल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवानगी। अल्लाह हाफ़िज़।